7 से विभाज्यता का नियम। 2-3 दिन और लगेगा, ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम भी 7 से विभाज्यता का नियम भी जो है बड़ा टेढ़ा है, समझ रहे हैं। अगर आप चाहेंगे प्रश्न में इसको हम सॉल्व कर लें तो बड़ा टाइम लग जाएगा। इसके 2 नियम हैं। कितने नियम है? 2 नियम। लेकिन पहले आपको एक ही नियम बताएंगे। एक नियम कब बताएंगे? जब 13 वाला नियम बताएंगे तो वापस दोबारा इसको बताएंगे। चलिए सवाल देखिए, आप लोग सिंपल कैसे समझते हैं। देखिए 343 है। 343 को चेक करना है 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आखिरी अंक को दूना करेंगे। क्या करेंगे? दूना। दूना कर दिए, 3 दूना 6। और बाकी संख्या से क्या करेंगे? घटा देंगे। बाकी संख्या से घटा देंगे। तो 34 को 6 से घटा दीजिए, कितना बचा? 28। अब बताइए 28 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? तो प्राप्त संख्या शून्य हो। प्राप्त संख्या क्या हो? शून्य हो, या 7 से कटती हो तो दी गई संख्या 7 से कट जाएगी। अब दोबारा इसको समझिएगा। दोबारा ये समझना है कि अंतिम अंक को हम क्या किए हैं? दूना किए हैं, और बाकी संख्या से क्या किए हैं? घटा दिए। प्राप्त संख्या अगर शून्य, या तो आपको शून्य मिले या कोई ऐसी संख्या मिले जो 7 से क्या हो? कट जाए। अगर ऐसा होता है तो दी गई जो प्रारंभिक संख्या है वो 7 से क्या होगी? कट जाएगी। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हम ले रहे हैं 10,682। आपको क्या करना है? आखिरी अंक को दूना करना है। 2 दूना 4, घटा दीजिए, कितना हुआ? 4 6 0 1। अब यहाँ समझ में आ नहीं रहा है तो फिर वही काम करिए, दोबारा इसको दूना करिए। 4 दूना 8। अब घटाइए, कितना बचा? 98। ठीक है। फिर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दूना करिए। 8 दूना 16। तो अब बड़ा कौन है? 16। 16 में से 9 घटाएंगे, क्या आएगा? 7। जो बड़ा रहेगा लास्ट में उससे क्या करेंगे? घटा लेंगे। नहीं मानते हैं तो 9 में से 16 जाएगा तो क्या आएगा? -7। ऐसे भी कर सकते हैं। तो माइनस से मतलब नहीं होता। 7 से क्या होगा? कट जाएगा। अगर प्लस में रहेगा तो प्लस में कटेगा, माइनस में रहेगा तो माइनस में कटेगा। तो लास्ट में क्या करते हैं? अगर ज्यादा आता है तो क्या करते हैं? घटा लेते हैं। तो ये 7 कटेगा कि नहीं कटेगा? यानी दूना करते हैं, बाकी से घटाते हैं, बड़ी संख्या आती है तो फिर वही प्रक्रिया करते हैं। फिर दूना करके घटाते हैं, यदि बड़ी संख्या आ रही है तो फिर वही प्रक्रिया करते हैं। तब तक यह प्रक्रिया करते हैं जब तक छोटी संख्या न मिले। अगर अंत में कट गई तो 7 से कटेगी, नहीं कटी तो 7 से नहीं कटेगी। तो 40 है, चेक करना है ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको क्या करना है? एक को क्या कर देंगे? 2। क्या बचा? 52। अब 52 नहीं समझ में आ रहा है। 52 तो 7 से कटेगा नहीं। 52 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। 52 7 से नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको फिर दूना करिए। क्या हो गया? 4। अब एक को तो चेक कर ही सकते हैं। एक जो है 7 से नहीं कटेगा, यानी ये 541 7 से विभाजित नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? जिनको नहीं समझ में आएगा पूछ लेंगे। 540 जैसे आप लास्ट में 0 का दूना क्या होता है? 0 होता है। 0 का दोगुना क्या होता है? 0। और क्या बचा? 54। ठीक है। तो 54 कटता ही नहीं है। अगर आप 4 का दोगुना 8 कर रहे हैं तो क्या बचेगा? 3। नहीं कटेगा ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 0 को छोड़ना नहीं है। 0 का दूना क्या होता है? 0। समझ में आ गया ना? चलिए पहले इसके बारे में लिखिए एक लाइन। दी गई संख्या के अंतिम अंक को
दूना करते हैं। दी गई संख्या के अंतिम अंक को दूना करते हैं, दी गई संख्या के अंतिम अंक को दूना करते हैं और उसे शेष बचे संख्या से घटाते हैं, और उसे शेष बचे संख्या से घटाते हैं, और उसे शेष बचे संख्या से घटाते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं, यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि, यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि कोई छोटी संख्या 9 प्राप्त हो जाए। ऊपर रख के लिखिए आप लोग, मेज पर रख के लिखिए सब लोग, ठीक है। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि कोई छोटी संख्या 9 प्राप्त हो जाए। अब लिखिए, यदि प्राप्त संख्या शून्य हो, यदि प्राप्त संख्या शून्य हो अथवा 7 से कट जाती हो, यदि प्राप्त संख्या शून्य हो अथवा 7 से कट जाती है, यदि प्राप्त संख्या शून्य हो अथवा 7 से कट जाती हो, तो वह दी गई संख्या 7 से कट जाएगी, तो वह दी गई संख्या 7 से कट जाएगी, वह दी गई संख्या 7 से कट जाएगी। उदाहरण लिखिए इसको। चलो लिखिए, निम्न में कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? निम्न में कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है? संख्या दे रहे हैं आप लोग को, लगाएंगे। इतने में आपको चेक करना है, इतने में आपको चेक करना है कि कौन कौन 7 से विभाज्य है, कौन 7 से विभाज्य नहीं है। जो नहीं होगा उसके आगे क्रॉस कर देंगे, जो होगा उसके आगे सही करेंगे। चौथा बताना है 7 8 3 2 1 6। 6 का दूना क्या होता है? 12। 9 0 3 8 7। 9 का दूना क्या होता है? 18। 2 1 8 7। 2 का दूना क्या होता है? 4। 7 7 7। तो इसे दिख रहा है 7 से कट जाएगा, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कटेगा। 8 से विभाजिता का नियम, सारे नियम को बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि लास्ट दिन जब सवाल लगवाएंगे तो सारा नियम एक साथ आएगा। आपको बताए थे 2 पर घात 1 बराबर 2, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 2 पर घात 3 बराबर 8। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या था? अंतिम एक अंक 2 से कटे, ये बताए थे ना, ये 1 है। और 4 से विभाजिता का नियम क्या है? अंतिम 2 अंक किससे कटे? 4 से कटे। तो 8 के विभाजिता के नियम में क्या है? अंतिम 3 अंक किससे कटे? 8 से कटे। किसी भी संख्या का आखिरी 3 अंक 8 से कट जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः क्या होती है? विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 9 1 5 1 2, तो 91,512 है,
तो 91,512 में सिर्फ 512 को देखेंगे। 512 को 8 से विभक्त करेंगे, 8 छके 48 और 8 चौक को 32। कट गया कि नहीं पूरा पूरा? तो 512 अगर 8 से कट गया है तो पूरी संख्या 8 से क्या होगी? विभक्त होगी। तो 8 में कितना अंक देखते हैं? 3। 4 में कितना अंक देखते हैं? 2 और 2 में कितना देखते हैं? 1। ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए लास्ट में 3 सुन्ना भी हो तब भी वो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। जैसे 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4। अब 0 उतारेंगे, 8 पच्चे 40। अब 0 उतारेंगे तो 0 0 चला जाएगा। तो अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित, तो वह संख्या 8 से क्या होगी? विभाजित। इतने में आपको बताना है कौन सी संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है, कौन नहीं है। सब लोग देखेंगे ये 40 8 ये कट जाएगा, 0 40 भी 8 से कट जाएगा, ये भी 8 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा इसलिए 8 से विभाजित नहीं है। ये कट जाएगा 8 8 64, 8 एकम 8, ये भी कट जाएगा 8 25 40, 8 दूना 16। किसी प्रश्न में किसी को दिक्कत हो तो बोले बता दें। चलिए सब लोग ध्यान दीजिए, लिखिए। ये प्रश्न पेपर में आता है, निम्नलिखित प्रश्नों में स्टार या चर राशि के स्थान पर न्यूनतम कितना रखें कि वह 8 से पूर्णतः विभाजित हो। अब जैसे मान लीजिए इसको 8 से काटना है तो 3 अंक देखेंगे। कितना अंक? 4 है और बीच में कुछ रहेगा और 2 है, तो इसको हम किससे काट रहे हैं? 8 से। तो 0 से रखना स्टार्ट करेंगे। अगर हम 0 रख दें तो 40 तो कट जाएगा, 2 बच जाएगा, होगा ना। अगर हम 1 रख दें तो 40 कट जाएगा, कितना बचेगा? 12। अगर 2 रख दें तो 8 बचे 40, क्या बचेगा? 22। अगर यहाँ 3 रख दें तो 32 कट जाएगा ना। तो ऐसे रख के चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। एक जगह क्या होना चाहिए? 3। ऐसी तो चेक करना है, एक दूसरे से पूछने बजाय चेक करिए। अब देखिए इन तीनों को लेंगे, तो 8 के बाद क्या रख दें? डबल 0 रख देंगे तब भी 8 से क्या होगा? कट जाएगा। अब इसको देखते हैं 6 7 A, किससे काटना आपको? 8 से। तो काटिए, 8 7 56, 8 8 64, क्या बचा? 3। अब यहाँ क्या रखें? 2 रख देंगे, 8 चौक को 32 कट जाएगा, तो एक जगह क्या रखेंगे? 2, यहाँ 2 रख देंगे।
ऐसे ही तो चेक करना है। अब पेपर में पूछेगा, यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 6 है, ठीक है। पेपर में पूछेगा कि इस खाली स्थान पर हम क्या रखें कि 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 602 को देखेंगे, 6 और खाली जगह है 2, तो करिए 8 से भाग दीजिए। अगर 8 में अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो 8 सते 56, 8 कट रहा है, नहीं कट रहा। अगर 1 रखते हैं तो 8 सते 56, क्या बचा, 52, नहीं कटेगा। अगर यहाँ 2 रख रहे हैं तो 8 सते 56, 62, नहीं कटेगा। अगर यहाँ 3 रख रहे हैं तो 8 सते 56 और यहाँ बचा कितना, 7 बचेगा, और 8 9 72। तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 3। तो यहाँ रखेंगे हम अपना 3। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे A6 है, इसको इधर लगाते हैं। खाली जगह 6, और हमको भाग किससे देना है, 8 से। चलिए 0 0 रखिए, कटेगा, नहीं कटेगा। 1 1 रखिए तो 8 एकम 8, कितना बचा, नहीं कटेगा। 2 2 रखिए, 2 2 रखेंगे तो 8 दूना 16, नहीं कटेगा। 3 3 रखिए तो 8 चौक को 32 और 8 दूना 16, तो क्या रखेंगे यहाँ पे, 3 3। इसको देखते हैं, x और इसको किससे भाग देना है, 8 से। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 0 0 रखते हैं तो 20 नहीं कटेगा। 1 1 रखिए, 1 1 रखेंगे तब भी नहीं कटेगा। 1 1 रखेंगे तो कैसे हो जाएगा, 1 2 1, 8 एकम 8 और 4 1, नहीं कटेगा। 2 2 रखिए, 2 2 रखते हैं तो 8 दूना 16, कितना बचा, 6 2, नहीं कटा। 3 3 रखिए तब भी नहीं कटेगा। 4 4 रखिए तो 8 5 40 और 8 3 का 24, 4 4 पे क्या होगा, कट जाए। बना लीजिए जो लोग नहीं लिखे इसको। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम जो है बिल्कुल उसी तरह 9 का है, ठीक है। कल सभी नियम आप लोग पढ़ के आइएगा, कल सारा नियम पहले पूछेंगे। 2 का नियम क्या है, 3 का नियम क्या है, 4 का, 5 का, 6 7 8 9 10 तक। तो 9 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल 3 की तरह है। 3 में हम लोग क्या देखते थे, संख्या को जोड़ते थे, संख्या के अंकों को जोड़ते थे। अगर वह 3 से कट गया तो 3 से क्या होगा, विभाजित। इसमें भी क्या करेंगे, संख्या के अंकों को जोड़ेंगे और देखेंगे जो जोड़ मिला है वो 9 से कट रहा है कि नहीं कट। अगर कट गया तो 9 से विभाजित होगा। तो जो 3 का नियम है वही 9 का नियम है। अब जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं, यह संख्या लिए हैं और इसके अंकों को जोड़ते हैं, 8 + 1 + 2 + 4, इनको जोड़े हैं तो कितना मिला है, 36। तो बताइए 36 9 से कटता है कि नहीं कटता है। अगर 36 9 से कटता है तो यह संख्या भी किससे कटेगी, 9 से। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको दोबारा जोड़ लीजिए, 3 + 6 कितना हो गया, 9। अब तो 9 से कट ही जाएगा। तो यह प्रक्रिया दोबारा तिबारा चौबारा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान से समझिए, पीछे बात हो रहा है अभी भी। दिए गए संख्या के सभी अंकों को जोड़ते हैं, यदि प्राप्त योगफल 9 से कट जाता है तो वह संख्या 9 से क्या होगी, कट जाएगी। लेकिन इस तरीके से नहीं लगाना, ठीक। लगाना कैसे है देखिए, 8 1 2 4 6 8 7, आपको 9 से काट काट के हटाना है। 8 1 9 हो गया,
और 7 और 2 9, 6 4 10 8 18, 18 भी 9 से क्या होता है, कट जाता है। पूरा कट गया कि नहीं कट गया, पूरा कट गया तो 9 से पूर्णतः क्या है, विभाजित। एक और संख्या लेते हैं, नहीं क्या दूसरा 4। इसको चेक करना है 9 से कटेगा कि नहीं। 5 4 9, 8 1 9, 6 3 9, पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया। ये संख्या 9 से पूर्णतः क्या है, विभाजित। ठीक, दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ते हैं, दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ते हैं। यदि प्राप्त योगफल, यदि प्राप्त योगफल, यदि प्राप्त योगफल 9 से कट जाता है, यदि प्राप्त योगफल 9 से कट जाता है तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो दी गई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, जो है उसके आगे ट्रिक कर देंगे। 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, ये भी हो जाएगा। 9 कट गया, 8 1 9 हो गया, 4 1 5, 5 2 7 2 9, ये सब कट गया। 8 1 9, 5 4 9, 9 कट गया, 7 3 10 8, 18 भी कट गया, सब कट गया। 9 से सभी लोग विभाजित होंगे। अब यहाँ पे मैथ बंद करिए आप, अब समझ लो, निकालेंगे हिंदी।